स्वरूप तो ही जितात्मा। आपने देखा होगा कि वो जो कुत्ता होता है ना, सूखी हड्डी को चबाता है। मांस नहीं है, मज्जा नहीं है, रक्त नहीं है, रस नहीं है, स्वाद नहीं है। सूखी हड्डी को जब कोई दूसरा कुत्ता छीनने आता है तो वो घुर्राता है। उसे लगता है ये हड्डी नहीं छीन रहा, ये मेरा सर्वस्व छीन रहा है। वो नुकीली नोकें हड्डी की मुंह में जख्म कर देती हैं। मूर्ख कुत्ता अपने ही मुख का रक्त पीता है और सोचता है कि हड्डी में से स्वाद रस की निष्पत्ति हो रही है। ऐसे ही अज्ञानी की दशा होती है। जब जब हम सुखी अनुभव करते हैं, अपने ही सुख स्वरूप का वो सुख होता है जो कहीं दूसरी जगह से आता हुआ मालूम पड़ता। इसलिए सदगुरु की प्रसादी मुकम्मल आजादी। अगर आप अच्छे पूरे जागृत संत के पास हो तो एक है उनका प्रसाद कि वो आपको मुकम्मल आजाद करते हैं। अपने माँ पिता अपने कर्तव्यों से नहीं, अपितु आपको अपने मन से, इंद्रियों के जाल से, झूठे आकर्षण से मुक्त करके स्व स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। उस तत्व का जब बोध हुआ तो ब्रह्मा जी प्रवृत्त हुए। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, ये सारा प्रसंग किनके बीच में चला? ये तो विदुर और मैत्रेय जी के बीच में चला। भगवान शुकदेव ने ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व विदुर जी का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने आप में किसी चीज का पर्याय बन जाते हैं। जैसे अर्जुन है, वो करुण है, कर्ण दान वीरता का पर्याय बने। धर्मराज धर्म धारण करने का, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म को समर्पित होने का उदाहरण बने। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन आम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको पाने की चाह नहीं होती, अपितु अर्पण करने की ही भावना होती है। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। कुछ लोग कुछ मान्यता के प्रतीक हो जाते हैं। हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो चरित्र के प्रतीक बने, नैतिकता के प्रतीक बने, अर्पण के प्रतीक बने। आज मैं जैसे भारत की दशा देखती हूं, बहुत आश्चर्य होता है, दुख होता है। अभी अभी एक निर्णय आया कि जो 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करेगा, 2 महीने के अंदर जांच होके उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। कठोर कानून होना ही चाहिए। लेकिन उनका क्या करोगे जिनको तुम नाबालिग कहते हो, पर वो सारी मनुष्यता को शर्मसार करने की घटनाओं को अंजाम देते हैं? वो नाबालिग है क्या? जो किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है, उसकी हत्या करता है, तुम उसे नाबालिग कहोगे और सिर्फ 3 साल की सजा देके छोड़ दोगे? इस पे भी तो चिंतन होना चाहिए। लेकिन मैं अमेठी वालों किसी और दिशा में आपकी दृष्टि ले जाना चाहती। पहले तो मैं अमेठी के पुत्र जो सुकमा में अभी शहीद हुए अनिल मौर्य के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जो राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए। ये व्यासपीठ नमन करती है उन शहीदों को, उनके चरणों को, उनके माँ पिता को, जो राष्ट्र के लिए अपनी संतानें अर्पित करते हैं। फिर मैं दुख भी व्यक्त करना चाहती हूँ व्यासपीठ से कि कब तक हम अपनी संतानों की आहुति देते रहेंगे। इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर जिस तरह राष्ट्र को तोड़ने की शक्तियां
बलवती हुई हैं, उनकी जड़ पे मट्ठा डालने का कार्य हो रहा है, लेकिन और तीव्रता से हो, क्योंकि बहुत सारी कोखें सूनी हुई हैं, बहुत सारी बहनों की कलाइयां छीन गई, जिन कलाइयों में वो रक्षा सूत्र बांधती रही। बहुत सारे बच्चों के सर से साए उठ गए हैं पिता के। इस देश के नौजवान वो चाहे कहीं भी खड़े हो, राष्ट्र की अस्मिता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते, उनका रोम रोम राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। उनके बल पर, उनकी वीरता के बल पर ही भारत सुरक्षित, भारत की संप्रभुता क्षुण, भारत की अखंडता अक्षुण। लेकिन ये बार बार ना हो। कब तक ये चीत्कार, कब तक ये रुदन ये धरती सुनती रहे? मैं उस संस्कार की परंपरा की तरफ आपकी दृष्टि ले जाना चाहती हूँ। ये भारत है, ये भारतीयों का भारत है। कब हम पीछे हटे? भारत की देवियों ने जब अपनी शक्ति को पहचाना, अपने संस्कार समर्पित किए। प्रारंभ से देखो, मातृसत्ता मातृसत्ता, लेकिन अकेली मातृसत्ता निरंकुश हुई, महाकाली बनकर विध्वंस की, विनाश की रचना रचने लगी। तब चरणों में गिर गए रुद्र, छाती पर पांव रखा तो देखा, अरे ये तो मेरे ही कांत हैं। इतनी बड़ी जीभा बाहर निकल आई। फिर शक्ति और शिव का मिलन हुआ, नर नारी दोनों ने मिलकर समाज की रचना रची। पर स्त्री की सबसे बड़ी भूमिका रही कि उसने अपनी संतान को मनुष्य बनाया, संवेदनशील बनाया। यही उसका संस्कार रहा। ये भारत अभी अभी की बात है। अभी अभी छत्रपति शिवाजी के सामने उनके सैनिकों ने शत्रु की षोडशी कन्या को डोले में बैठा कर प्रस्तुत कर दिया छत्रपति शिवा के सामने। वो कैसी थी? सौंदर्य की, लावण्य की धनी वो स्त्री, बड़े बड़े नेत्र, काले काले बाल, पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा मुख, पीपल के पत्ते की तरह कांप रही थी वो। पता नहीं अब मेरे साथ क्या सलूक होगा, मेरे साथ क्या व्यवहार होगा। लेकिन छत्रपति शिवा उस स्त्री के पैरों में माथा रख के प्रणाम करने लगे। वो समझ नहीं पाई ये कैसा व्यवहार है। शिवा ने कहा, देवी मैं तेरा रूप देख रहा हूं, मैं तेरी सुंदरता देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि अगर मैं जीजाबाई की कोख से ना पैदा होकर तेरे पेट से पैदा हो गया होता तो मैं तेरे जैसा खूबसूरत हो गया। जहां जहां सुंदरता दिखी, जहां सौंदर्य दिखा, वहां माता के दर्शन करने वाली ये धरती, ये धरती। स्वामी विवेकानंद को कहा था ना इटली की स्त्री ने कि विवेकानंद मैं बड़ी खूबसूरत हूं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर अगर तुम मुझे बाहों में बांध लो, अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं तेरे जैसा पुत्र पैदा कर दूंगी। तो विवेकानंद ने कहा, देवी मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, इसलिए अभी से मेरी माता बन जाओ और अपना पुत्र मुझे स्वीकार कर। इतने बड़े आदर्श रखने वाला ये भारत आज बलात्कारियों का शिरमोर बनेगा। जब देखो तब अभी अभी एक घटना हुई, 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। फिर मैं भारत की देवियों को करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ। देवियों, कदाचित तुमने 14 साल तक अपनी संतान को अपनी छाती से लगा के सुलाया होता तो उनका अंतर इतना तृप्त हो जाता कि वो संसार में कभी वासना की दृष्टि से किसी को देख ना पाते। यही भारत था। 14 साल तक मां के 7 बच्चे छाती से चिपक के सोते थे। तुमने आज पश्चिम के तौर तरीके अपनाए।
बड़े घरों में तो लोग अपने बच्चों के छोटी उम्र में ही बेडरूम अलग कर देते हैं। ये पश्चिम की व्यवस्था है। इस हमारे यहां इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारा हाल क्या हुआ? एक ने दूसरे से पूछा, मेरी बकरी बीमार है, मैं क्या करूं? तो दूसरे ने कहा, मैंने तो मिट्टी का तेल पिलाया था। बस इतना ही सुना और इसने अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया और सुबह तक बकरी मर गई। तो उसको वो कहता है कि अरे मैंने मिट्टी का तेल पिलाया, मेरी बकरी मर गई। तो बताने वाले ने कहा, मैंने भी पिलाया था, मेरी भी मर गई थी। तुमने मेरी इतनी बात तो सुन ली कि मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था, तुमने आगे सुना ही नहीं और तुम मेरा ही अनुकरण करने लग गए। वो पश्चिम जिस तरीके से चला, आज वो कहां खड़ा है? अमेठी की देवियों, मैं सारे संसार में भ्रमण करती हूं, मैं सारा संसार देख चुकी हूं। मैंने वैभवों के शिखरों पर बैठे हुए देश देखे, लेकिन अंदर से खोखले लोग देखे। जब दुनिया में जाती हूं तो बार बार लगता है कदाचित मैं लौट के भारत जाऊं तो अपने भारत की मिट्टी को माथे पे धारण कर लूं। क्यों? हमारे पास सबसे बड़ी चीज है और वो है परिवार, माँ, पिता। ये जो चेन स्मोकर है ना, सिगरेट पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं। मुझे लगता है काश इनकी माँ ने जी भर के अपनी छाती का दूध पिलाया होता तो ये सिगरेट से तृप्ति तलाशने की कोशिश ना करते। जिम्मेदारी हमारी है, हमारी है। जब आपका बच्चा 12 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, क्या आपने उससे बातें की? आप चुप हो। उसके अंदर कुछ हो रहा है, उसको दृष्टि चाहिए, उससे संवाद चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम ये तो कहते हैं कि बेटियों के ऊपर हमें बहुत सारी मर्यादा की बात, मैं उसका विरोध नहीं करती, लेकिन बेटों को संस्कार कौन देगा देवियों? हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। वो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी? घर वालों ने कहा स्कूल संभालेगा, स्कूल कहते हैं घर वाले संभालेंगे। वो बेचारा दोनों के बीच में कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। रोटी नहीं है झोंपड़ी में पर टीवी है। मुझे विरोध नहीं है, लेकिन टीवी के माध्यम से जो परोसा जा रहा है वो अमृत नहीं है, वो जहर है। वासनाओं को भड़काने का वातावरण भारत में पैदा हुआ और आज हम अपने पे ही शर्मिंदा हो गए। मुझे आज स्मरण आ रहा है कदाचित उन माताओं का। विद्यावती का पुत्र था ना भगत सिंह, फांसी के फंदे पे झूला, आंसू बहे। लोगों ने कहा, मां तू शहीद की मां होके रोती है, शोभा नहीं देता। विद्यावती ने कहा, मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूं। काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। कहां से मिलेगा ये जज्बा देवियों, ये उदात्त भावनाएं? भारत की स्त्री कामनी कभी नहीं रही, माता रही है। माता के पद पर प्रतिष्ठित होकर संतुष्ट रही है। मुझे विरोध नहीं है कि तुम स्वावलंबी बनो, मैं विरोध नहीं करती कि तुम नौकरी ना करो, लेकिन बूढ़ों की लाठी छीनकर और बच्चों की लोरी छीनकर अगर 10-15 हजार रुपया कमा भी लोगी तो तुम्हारा ये स्वावलंबन तुम्हारी संतानों का कल्याण नहीं करेगा। और भारत में किसी एक के स्वावलंबन का चिंतन नहीं चलता था, पूरा परिवार का स्वावलंबन। अरे एक कमाता था, 25 आराम से खा लेते थे। अब सब लगे पड़े हैं फिर भी किसी का पेट नहीं भरता, क्योंकि लालसाओं के पेट कभी नहीं भरा करते। आप ये मत कहना कि मैं बैकवर्ड साध्वी हूं, बहुत पुराना सोचती हूं। नहीं, मैंने सारा संसार देखा है। सारा संसार भारत को अनुकरण करना चाहता है।
वो भारत के चरणों के पीछे चलना चाहता है, पर भारत तो खुद ही किम कर्तव्य विमूढ़ है। ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूँ, हम दुनिया को बदल रहे कि हमको बदल रही है दुनिया। तृप्त करो अपनी संतानों को, संवाद बनाओ अपने बच्चों के साथ। और मैं ये नहीं मानती कि सारा देश बलात्कारी है, कि सारा देश भ्रष्टाचारी है। वातावरण बनाया जाता है, लेकिन तिल का ताड़ बनता है, फिर तिल ही क्यों ना ये शुचिता पवित्रता के साथ। तो आप क्या सोचती हो कि आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो संस्कार ले रहे हैं? नहीं, नौकरी पाने की डिग्री ले रहे हैं, इंसान नहीं बनाए जा रहे। और धर्म की प्रक्रिया मनुष्य बनाने की है। मनुर्भव, मनुष्य बनो, इंसान बनो, संवेदनशील बनो, एक दूसरे के कार्य की इज्जत करना सीखो। ये संस्कार कहाँ से आएंगे? ये माँ की कोख और गोद से आएंगे। इसलिए देवियों, आपकी बड़ी जिम्मेदारी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।